तुर्की ने बड़ा कदम उठाया है मेरे दोस्तों। हालांकि तुर्की सिर्फ डायलॉग बाजी 7 अक्टूबर से अब तक करता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीद रजब तैयब एर्दोगान से खत्म हो चुकी थी। लेकिन आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है जो इजराइल के सीधा सीधा खिलाफ है। असल में 33 से 34 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है तुर्की के अंदर ही। तुर्की की सिक्योरिटी ने, जिनका ताल्लुक सीधा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से था, और इल्ज़ाम यह है कि वो किसी विदेशी व्यक्ति को पकड़ने वाले थे, मारने वाले थे। जाहिर सी बात है, हमास को मारने की कोशिश तुर्की के अंदर भी इजराइल कर रहा था। तो 33 के 33 लगभग जो मोसाद से जुड़े हुए लोग थे, या यूं कहूं मोसाद के लोग थे, गिरफ्तार हो चुके हैं और तुर्की ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। एक बात यहां पर और बता दूं कि तुर्की की सिक्योरिटी ने बताया है और तुर्की की फोर्स का कहना यह है कि 17 अभी लापता है। तुर्की के अंदर जो हमास के लोग रहते हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। तुर्की ने हमास के लीडरों को यह ऑपरेशन करके बचाया है। मेरे दोस्तों, आपको बताना यह भी चाहूंगा कि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के जो है पसीने छूट रहे हैं। पिछले 2 दिन में बहुत चीज़ें हुई हैं जिसमें मैं कुछ बातें आपको याद दिला देता हूं, बता देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल से ये प्रेशर देकर कहा है कि अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाओ। तो आपको बता दूं कि लगभग 20 से 25% जो सेना है गाजा में इजराइल ने वापस बुलाए हैं, क्योंकि भैया मारे भी कुत्ते की तरह जा रहे हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ यूएसएस नेवी का एक बड़ा युद्धपोत लाल सागर से अमेरिका ने वापस अमेरिका बुला लिया है। यानी हौथीस के आगे भी अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको यह बताना जरूरी है कि अभी 3 से 4 दिन पहले अमेरिकी सेना ने हौथीस को निशाना बनाकर हौथीस की जो छोटी शिप्स होती हैं 3 से 4 शिप को डुबा दिया था, जिसमें रिपोर्ट यह है कि 10 यमन के हौथीस के लड़ाके मारे गए थे। जिसके बाद यमन का गुस्सा बढ़ चुका था और अमेरिका को डर था कि अब और खतरनाक कांड हो सकता है और ये जंग बढ़ सकती है। इस वजह से अमेरिका ने अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी बरती है और खुद थोड़े कदम पीछे घसीटे हैं। ले चलूं गाजा, तो गाजा में 22,185 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 55 से 60 हजार के बीच लोग घायल हैं। उधर इजराइल के अंदर की बात करें तो एक पब्लिक सर्वे में रिपोर्ट यह आई है कि सिर्फ 15% यानी 15% ही इजराइल के लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहे। बाकी सब चाहते हैं कि भैया इससे जान छूट जाए। वहीं गाजा में जिस तरह से आपके शहर में ठंड पड़ रही है, उससे कई गुना ज़्यादा गाजा में ठंड पड़ रही है। बेघर लोग हैं, मकान है नहीं, छत है नहीं, खाना है नहीं, पानी है नहीं। अब अपने आप को बचाने के लिए आग जलाकर गर्मी पाने के लिए छोटे छोटे बच्चे सड़कों से कागज, गत्ते और कुछ जलने वाली चीजें बीन रहे हैं। ये मंजर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो करिए। ليش بتدوروا؟ كرتون والله كرتون. الكرتون؟ ليش الكرتون بدكم اياه؟ يا النار. الكرتون بتولعوا فيه نار؟ وين انتم قاعدين؟ والله قاعدين المدارس. المدارس قاعدين؟ فيش عندكم غاز؟ ولا ايش. من وين بتلموا كرتون؟ من الشارع. لك السلم. من وين بتلموا كرتون؟ من الشارع من الزبالات. عشان تولعوا نار وتطبخوه؟ हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। गाजा खूबसूरत था, बेहतरीन था, लेकिन अब क्या हो गया है कि गाजा अब सिर्फ एक टेंट नुमा बन गया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेंट में रह रहे हैं, शामियाने डाल के रह रहे हैं, चादर डाल के रह रहे हैं। खूबसूरत गाजा की ये दिल को फाड़ देने वाली तस्वीर। आप बेहतरीन मकानों में, बेहतरीन फ्लैट्स में या किसी भले ही रेंटल मकान में रह रहे होंगे, लेकिन सुकून से होंगे।
गाजा वालों की तकलीफ शायद हम नहीं समझ सकते। ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने बड़ी बात कह दी है। उनकी तरफ से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही हमास को गिरता हुआ, कमज़ोर होता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन हमास कमज़ोर अभी भी नहीं है। लेकिन सामने अगर देखें तो इजराइल की सेना असल में कमज़ोर हो रही है, उसकी इमेज ख़राब हो रही है और इजराइल की सेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर दुनिया को नज़र आ रही है। उधर मेरे दोस्तों, गाज़ा में अभी भी इजराइल पानी जाने नहीं दे रहा है। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग पानी के लिए परेशान हैं। هذا هو المشهد كما نشاهد. هذه إحدى المعاناة التي يعاني منها النازحين في مدارس الإيواء، حيث يصطفون طوابيرا للحصول على المياه في ظل الأجواء الشتوية الباردة كما نشاهد. अब आपको एक बड़ी खबर यहां दे दूं कि अमेरिका यमन और हौथीस पर हमला करना ही नहीं चाहता, यानी सीधा यमन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता। लेकिन आपको बता दूं कि बरतानिया की जो मिलिट्री है, ब्रिटेन की जो फौज है, वो तैयारी कर रही है यमन पर हमला करने के लिए। उधर हिजबुल्लाह ने फिर से कह दिया है कि हमसे टकराव तभी ख़त्म होगा, यानी हमसे इजराइल का टकराव तभी ख़त्म हो सकता है जब इजराइल गाज़ा में हमले करना बंद कर दे। देखिए, आपके यहाँ का, मेरे यहाँ का और अड़ोस पड़ोस का तो नहीं पता, लेकिन जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहा है वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तुर्की में पिछले 2 से 3 दिनों में जमकर प्रदर्शन हुआ है और पूरे तुर्की में हुआ है। देखिए, इजराइल कहां कहां तक गज़ा में है, मैप के जरिए आपको क्लियर कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे। पहला आपको सैटेलाइट इमेज ये दिखा रहा हूं, इसमें आप ध्यान से देखिए, जो बीच का आपको डार्क एरिया नजर आ रहा है ना, यहां पर पूरी तरह से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और अगर किनारे की तरफ देखेंगे तो आपको ये एरो नजर आ रहा है, यानी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और बीच का जो इलाका है आप देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल 2 टुकड़े में इजराइल ने गाज़ा को काट दिया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, अब आप ये देखिए, खान यूनुस से जुड़ा हुआ जो इलाका है, उधर का जो इलाका है पूरी तरह से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और इजराइल लगातार ये कब्जा धीरे धीरे करके बढ़ाता जा रहा है। हालत अभी ख़राब हो रही है, सुधरने वाली हालत लग नहीं रही। हाँ, ये बात अलग है जो बार बार कही जा रही है कि रज़ा भाई, गाज़ा में इजराइल के सैनिकों की हालत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन इजराइल के सैनिक मान लीजिए 10 मारे जा रहे हैं और फ़िलिस्तीनी 100 मारे जा रहे हैं, तो ये समझ से परे है। हमारा नुकसान बड़ा हो रहा है। हाँ, इजराइल की इज़्ज़त, उसकी शान और शौकत, उसका पैसा सब घट रहा है, लेकिन हमें अपना देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले जो रिपोर्ट मैंने अपलोड करी है उसको भी जाकर ज़रूर देखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर आ रहा हूँ थोड़ी देर में ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।